जोहार। कृषि दर्शन करी खास अंक में रौरे मन कर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और फूलो दी अबरी तो नया साल भी पहुंच जा है। जी बिल्कुल। और किसान भाई बहन मने हमके उम्मीद है कि साल में रौरे मने कर लिए भगवान बहुत सारा खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो किसान भाई बहन मने नया साल कर। और ढेर सारा शुभकामना। जी बिल्कुल। तो परतुदा जैसन कि एखन रौरे कहली कि नया साल आ गेलक है, तो और का जानकारी लेके आए किसान भाई बहन? ढेर सारा जानकारी है, लेकिन हमरे कृषि से जुड़ल तमाम तरह के खबर देखिला जी कृषि समाचार में। जी बिल्कुल। तो चलो किसान भाई बहन मने हमें जात ही कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी 2013-14 के लिए राज्य में चलाई जा रही है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए बेहतर है गंधपाश। गेहूं और धान की कटाई सुविधाजनक तरीके से करता है वर्टिकल कन्वेयर रीपर। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रबी 2013-14 के लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इस योजना के तहत गेहूं, सरसों, चना, आलू, टमाटर, मसूर और शरद धान की फसलों पर बीमा दी जाएगी। राज्य में रबी 2013-14 के लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अनुमति दी है। इस योजना के तहत रांची, खूंटी, धनबाद, लोहरदगा, दुमका, बोकारो इत्यादि जिलों में निर्धारित अलग अलग फसलों जैसे गेहूं, सरसों, चना, आलू, टमाटर, मसूर और शरद धान इत्यादि फसलों पर बीमा दिया जाएगा। वर्तमान समय में झारखंड के कई इलाकों में फूलगोभी की फसल पर लाही कीट का प्रकोप हो रहा है, जिससे फूलगोभी की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और फसल की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं इसके नियंत्रण के उपाय। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि जो फूल गोभी है उसके जितने पत्ते, जितना मुड़ने की जितनी प्रॉब्लम आ रही है, लाही के द्वारा लाही की रोकथाम के लिए आप कॉन्फिडोर या रोगर का कॉन्फिडोर 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके या रोगर 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप लाही की समस्या से निजात पा सकते हैं। पूसा रेड, पूसा रत्नार और अर्का निकेतन ये नाम है प्याज के उन्नत किस्मों के। प्याज लगाने के इच्छुक किसान इन प्रभेदों की बुआई कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्याज लगाने के इच्छुक किसान जनवरी माह में प्याज की बुआई कर सकते हैं। प्याज की बेहतर उपज पाने के लिए पूसा रेड, पूसा रत्नार और अर्का निकेतन नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करना अच्छा होता है। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल होती है। खेत की अच्छी तैयारी कर 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, मटर और चने की फसल में फलियां आने के समय फली छेदक कीटों के लगने की प्रबल संभावना रहती है। इन कीटों के लग जाने की स्थिति में फसल को काफी नुकसान होता है। फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों ने गंधपाश के उपयोग को कारगर और उत्तम उपाय बताया है। आइए जानते हैं गंधपाश का उपयोग फसल पर कैसे करें। किसान भाई जो मटर लगाए हों या चना लगाए हैं, जब उसमें फलियां आती है तो उसमें एक फल छेदक कीड़ा लगता है। तो उस कीड़े की जानकारी को मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब मूल्यांकन करने के लिए सबसे बढ़िया होता है गंधपाश। गंधपाश में ये होता है कि एक ट्रैप होता है, उसमें एक ल्यूर रहता है, जो इसमें हेलील्यूर, खास करके जो फल छेदक जो कीड़ा है चना का और मटर का, तो उसको एक हेलील्यूर लगाते हैं, तो उससे एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है। और उससे ये होता है कि नर कीड़ा जो है वो सोचता है कि मादा कीड़ा इस गंध में छुपी हुई है, तो वहाँ आकर के वो फंसता जाता है। और इसको लगा देने से ये होता है कि अगर एक रात में 5 कीड़े फंस रहे हैं गंधपाश में, तो किसान भाई ये समझ लें कि उनको दवा डालने की ज़रूरत है। तो ये एक किसान को निर्णय लेने में काफ़ी मदद करता है कि अब आने वाले समय में फल छेदक कीड़ा का लगने का ये हो गया है। किसान भाइयों, आपके लगाए हुए गेहूं की फसल अब कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएंगे। इसकी कटाई को सुविधाजनक तरीके से और कम समय में करने के लिए
आप वर्टिकल कन्वेयर रिपर नामक इस उपकरण की सहायता ले सकते हैं। ये है वर्टिकल कन्वेयर रिपर। इस उपकरण का इस्तेमाल गेहूं और धान की सुविधाजनक कटाई के लिए किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 5 एकड़ खेत में लगे फसल की कटाई की जा सकती है। इस वर्टिकल कन्वेयर रिपर को प्राप्त करने या इसके संबंध में और जानकारी के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। यह शख्स अपने क्षेत्र में सब्जियों की खेती में अग्रणी माने जाते हैं। मौसम के अनुसार लगभग सभी प्रकार की सब्जियों की खेती ये करते हैं। अपने सफल सब्जी उत्पादन के बारे में ये बताते हैं कि फसल लगाने से पूर्व ये उन्नत प्रभेदों के चुनाव पर विशेष ध्यान देते हैं और साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से जो है तकनीक सीख कर उसके बाद श्री विधि से खेती हम लोग करते हैं और उससे किसानों को बताते हैं। साग सब्जी जैसे गेहूं लगाए हैं, उसके बाद SW से गेहूं लगाए हैं। अभी धान तो श्री विधि से लगाए ही थे। उसके बाद अभी साग सब्जी लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, टमाटर भी लगाए हैं और बैगन भी लगाए हैं सर। उसके बाद अभी फिर उसको तैयारी अभी नहीं की है, मतलब काट के गोभी सब बेच रहे हैं। पहले तो हमारा बाप दादा जो कर रहा था जहाँ मन तहाँ लगाता था, लेकिन हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो है वो श्री विधि से करवाते हैं, तो इससे बेनिफिट हम लोग अधिक होता है और उससे अधिक उपज होता है और वैज्ञानिक तरीका से। और इससे जो है किसानों को बहुत हमने प्रशिक्षण दिए भी हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी बरकरार है। दलहनी और तिलहनी अनाज अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम है। बाजारविदों के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्यों में थोड़ी और बढ़ोतरी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में कमी के आसार हैं। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए, चना न्यूनतम 5100 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए, चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3650 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 10,100 रुपए से लेकर अधिकतम 10,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस, दुमका अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो परतुदा हमरे कर किसान भाई बहन मने कृषि समाचार देख लें, साथ ही मंडी कर भाव कर बारे में जान लें और मौसम कर मिजाज कर बारे में कौन कौन मौसम में कौन कौन सा फसल डाले है और मंडी कर भाव में कितना उतार चढ़ाव होता है से कर बारे में सब जानकारी मिलक। तो एक बाद हमरे चाहिए कि छोटे कुन ब्रेक ले लेवल जाए। तो किसान भाई बहन मने रौरे मने कहीं मत जाओ, बस आवत ही हमें छोटा सा विराम करवा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो आज रौर के पता है परतुदा कि एखन झारखंड में हमरे कर किसान मने कितना जो मशरूम उत्पादन करत है। ये तो बहुत एकदम ज्यादा से ज्यादा देखे के लिए मिलत है, बाजार में बिक्री करत है जी, है ना। तो इकर मशरूम कर उत्पादन कैसे करल जाए और का उकर में प्रबंधन करल जाए, का उकर में खाद डाले के चाहिए, इस सब तमाम तरह के खबर के लेके हमरे कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, वो बतावे कि मशरूम का उत्पादन कैसे करल जाए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ हार पलांडू स्थित ये जो अपनी कृषि की जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब से आज हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो झारखंड का जो मौसम है, जो जलवायु है, लगभग 4 प्रकार के मशरूम के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु यहाँ की कही जा सकती है, जिसमें कि बटन है, डॉक्टर साहब बताएंगे, पुआल है, मिल्की है और ऑयस्टर मशरूम है। डॉक्टर साहब, इन 4 प्रकार के मशरूम उत्पादन के लिए जो झारखंड जाना जाता है, इस पर कृपया प्रकाश डालें। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि झारखंड के जो है एनवायरनमेंट में 4 तरह के मशरूम की खेती जो है किसान भाई जो है प्रमुख रूप से करते हैं, जिसमें जो है प्रमुख तौर पे जो मशरूम है बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, पैडी स्ट्रा मशरूम है और मिल्की मशरूम है। और इन सभी मशरूमों की जो है सीजन के अनुसार खेती की जाती है। जैसे बटन मशरूम जो है सितंबर के महीने से जो है स्टार्ट होता है और फरवरी के महीने तक चलता है। इसके बाद जो गर्मी के दिनों के लिए जो होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस समय हम लोग जो है दुधिया मशरूम और पैडी स्ट्रा मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन एक ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसको किसान भाई वर्ष भर खेती करते हैं। और इन सभी मशरूम की खेती जो है इंडोर फार्मिंग में होती है, यानी कमरे घर के अंदर किया जाता है। इसके लिए कोई खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सभी मशरूम जो है एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे धान का पुआल, गेहूं का भूसा, सरसों का भूसा या गंगई का भूसा या मड़ुआ का भूसा, ये जो भी सबस्ट्रेट है जो कि किसान के घरों पे उपलब्ध रहता है, इसके ऊपर जो है सफलतापूर्वक मशरूम की खेती किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और इस विषय में जानना चाहेंगे कि ये जो प्रिकॉशन क्या है, क्योंकि अभी आमतौर पे जो जलवायु है, मौसम है, इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से कैसे फसल को बचा पाएंगे? यहाँ पे किसान भाइयों के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से, क्योंकि मशरूम भी एक ऐसा सबस्ट्रेट है, यानी मशरूम भी एक ऐसा जो है मतलब खेती है जिसमें भी जो है कीड़े मकोड़े और बीमारियों की समस्या रहती है। इसमें जो है किसान भाइयों को चाहिए कि जो जहाँ पे मशरूम उगा रहे हैं, जनरली देखते हैं कि हम लोग जो है मशरूम की खेती जो है कमरे के अंदर या छप्पर में करते हैं, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, क्योंकि जो साफ़ सफाई यदि अच्छी से है तो बीमारियाँ और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है। किसान भाई जैसे मान लीजिए कि जिस कमरे में खेती कर रहे हैं उसके जो फ्लोर को जो है फिनाइल से, जैसे हम लोग घरों में पोछा लगाते हैं वैसे आप पोछा लगा सकते हैं, और दीवारों पर इसी फिनाइल का या जो है फार्मलिन का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे। और इन सब साफ़ सफाई का ध्यान में रखेंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी जो है आपका जो है मशरूम जो है कीड़े कुछ आ जाते हैं, कुछ जो है मतलब फफूंद भी आ जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम पुआल या सबस्ट्रेट की तैयारी करते हैं तो उस समय हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम पुआल की तैयारी करते हैं, जब मशरूम के लगाने की तैयारी करते हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग फार्मलिन और बाबिस्टीन 2 रसायनों का इस्तेमाल करते हैं सबस्ट्रेट को तैयार करने में। इसमें होता क्या है, इसका जो रेट होता है 100 लीटर पानी में हम लोग 10 से 12 ग्राम बाबिस्टीन डालते हैं और 50 से 60 ml फार्मलिन। अच्छे से मिलाने के बाद जो भी पुआल होता है उसको हम लोग भिगा देते हैं। भिगाने के बाद उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, अगले दिन इसको छान लेते हैं। जब भिगाते समय आप ध्यान रखें कि जो है 10 से 12 ग्राम बाबिस्टीन आपका मिला होना चाहिए। यदि इसकी मात्रा कम होने पे आपके सबस्ट्रेट में बीमारी आ सकती है, हरे मोल्ड आ सकते हैं। तो इनसे बचाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। यदि इसको करते हैं तो आपके जो पुआल जो भी मशरूम उगाते हैं
उसमें जो है मोल्ड नहीं आते हैं। और एक कीड़े की बात आती है, जो कि छोटे छोटे जो है कीड़े आते हैं, मैगट जिसको बोलते हैं, वो जो है आपके पुआल में आता है। तो उस समय जो है तब होता क्या है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते। जब मक्खियाँ आपके कमरे में घुसने लगती है तो इससे वो होता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी जो जहाँ पे भी मशरूम उगाएं, साफ़ सफाई का ध्यान में रखें। घर के पास जो है वहाँ पे जो भी आदमी उसमें जाता है तो उसके लिए एक जो है टब बनाइए, उसमें पानी घोल दिए, उसमें जो है फार्मलिन या जो है पोटेशियम परमैंगनेट का घोल डाल दीजिए, जिसमें पैर डाल के ही आदमी अंदर जाए। तो ये जो साफ़ सफाई ध्यान में रखेंगे तो कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप कम होगा। एक चीज़ और डॉक्टर साहब यहाँ पे हम बतलाना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि आमतौर पे जो खेती होती है, उत्पादन होता है, उसमें लागत मूल्य बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसान भाई जनरली आमतौर पर देखा जाए तो थोड़े से गरीब तबके से आते हैं, पैसे की किल्लत होती है। तो यहाँ जो एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसका जो मेन एक बेसिस होता है कि हमें बहुत एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है और वो एग्रीकल्चरल वेस्ट से ही इसे शुरुआत के तौर पे इसकी पृष्ठभूमि खेत तैयार किया जा सकता है। इस पे आप जरा जानकारी दें। बहुत ही अच्छा सवाल आपने बात किया। देखिए होता क्या है कि मशरूम की खेती जो है, कोई भी गरीब आदमी है जिसके पास 500-600 रुपए की भी बचत है तो वो भी उससे जो है मशरूम की खेती कर सकता है। यही एक ऐसा इंटरवेंशन है जिसमें कि मशरूम लगाने के 30वें दिन बाद आपको जो है आय मिलने लगती है। आप देखेंगे कि जब हम मशरूम की जो है तब उत्पादन की लागत को हम देखते हैं तो हमारा जो है पर बैग जो है लगभग जो है, जब ये देखते हैं मोटा मोटा हम बताते हैं कि इस मशरूम का स्पान जो कि हम लोग देते हैं 30 रुपये में, 400 ग्राम का पैकेट होता है, उससे जो है 2 बैग बनते हैं। तो 2 बैग में 30 रुपये का आपका मशरूम का बीज लगा और 2 बैग तैयार करने के लिए 4 किलो जो है गेहूँ का भूसा या पुआल चाहिए। 5 रुपये किलो हम मान के चलते हैं तो 20 रुपये का ये हुआ, टोटल हुआ 50 रुपये। लागत 10 रुपये की दवाएं और पीपी बैग हो गया 60 रुपये। तो यानी 60 से 65 रुपये की लागत से लगभग 2 किलो मशरूम निकलता है। 2 किलो मशरूम का मतलब 200 रुपये की आपके पास जो है उत्पाद मिला। वो एक इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक में बता रहा हूँ। अब उसमें से 200 में से 60 रुपये आप घटा दीजिए तो लगभग 140 रुपये जो है आपको जो है 60 रुपये की लागत से 140 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको। डॉक्टर समझ सकते हैं कि जो है या कितना जो है तब गरीबों के लिए एक रामबाण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई अपनी गरीबी दूर करने। डॉक्टर साहब एक चीज़ अहम बात जो और है कि आमतौर पे जो खेती होती है उसका एक कंसेप्ट होता है आम लोगों के दिमाग में, एक लेमैन के दिमाग में, कि खेती ओपन होती है, मतलब वो खुली जलवायु, खुला वातावरण, बिल्कुल सब कुछ प्रकृति की गोद में। यहाँ आपने एक नया कंसेप्ट बिल्कुल लॉन्च किया हुआ है कि वो इंडोर फार्मिंग का, क्योंकि ये देखते हैं कि पॉली बैग के अंदर वो प्लास्टिक के कमरे बना के, तो ये आज के कंटेम्प्रेरी एरा में ये एक नया अनुसंधान है, नई तकनीक है और ये इंडोर फार्मिंग का एक ये उभरा हुआ रूप है। इसके बारे में कृपया बताएं। देखिए ये जो है, अब जनरली देखिए मशरूम जो होता है एक तरह का फफूद होता है। फफूद जो है अंधेरे में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसको नमी चाहिए, अंधेरा चाहिए, तो इसलिए जो मशरूम की खेती जो है घरों में और कमरों में की जाती है। और इसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि जो है जिनके पास जो छप्पर है वो खेती नहीं कर सकते, वो छप्पर में भी जो है खेती कर सकते हैं। तो छोटे छोटे छप्पर आप बना सकते हैं, उसमें मशरूम की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप चाहें तो आपके घर में यदि जो है तब जनरली होता क्या है कि 4 कमरे 5 कमरे हर घर में बने रहते हैं, लेकिन एक ही 2 कमरे में लोग रहता है, 2-3 कमरे खाली पड़े रहते हैं, उसमें हम लोग कबाड़ भर देते हैं। तो उसको साफ़ सफाई कर लें और उसमें मशरूम की खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सुदर्शन मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी कि सस्ते में बिल्कुल इंडोर फार्मिंग के तरीके से, उन्नत और लाभदायक तरीके से कैसे हम मशरूम की खेती कर पाएँ और इसे संभव बना सकें, अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके साथ साथ देश की भी अर्थव्यवस्था में किसान एक अच्छी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अपनी पूरी टीम से इजाजत दे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए
खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो जैसन कि एखन एकर से पहले हम कहली कि नया साल आ गेलक है, जनवरी कर महीना आ गेलक और है, एकदम ठंडा कर दिन भी है जी बिल्कुल, और ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ा दिलक है। हाँ। तो एखन ठंडा कर वजह से साग सब्जी भी खराब होए कर डर रहेला, संभावना बढ़ जाएला। और जैसे मौसम करत है, बदरी करत है, पाला गिरे कर संभावना ज्यादा बढ़ गेलक है। तो किसान भाई बहन मने एखन हम खेत में बहुत ज्यादा गोभी भी लगाए हैं। हाँ, गोभी कर बात कर ली तो हमके एक चीज याद आलक, ये जो गोभी वर्गीय जो फसल होएला उकर में ई मौसम में ज्यादा से ज्यादा कीट लागे कर थी डर रहेला। अच्छा, तो ई कीट अगर जब लाग जाए तो हमरे कर किसान मने का करबे जेकर से कि वो कीट से निजात पाए सके? हाँ। एकर बारे में अगर जानकारी दे देबे हमरे कर विशेषज्ञ तो अति उत्तम रही, बढ़िया रही। और ये विशेषज्ञ हमरे कर हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। तो चलो हमरे चाहते हैं हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी जगह और जाना थी कि और मैंने गोभी वर्गीय फसल में कीट प्रबंधन कैसे करा। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाई, झारखंड में जो है गोभी झारखंड की पहचान है और यहाँ की गोभी जो है अगल बगल के राज्यों में जाता है, लेकिन किसान भाई गोभी की खेती करने में जो है कुछ बीमारी और कीट के चलते जो है उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हार प्लांडू में हैं हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। डॉक्टर साहब का नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताइए कि गोभी वर्गीय सब्जियों सब फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका निदान किसान भाई कैसे? देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों, आपको कीट जो पहचानने में, कीट और बीमारियों को पहचानने में जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। हम उसका अगर पहचान नहीं पाते हैं समय से तो उससे हमारे नुकसान का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है और वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो जितने भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें लाही की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी अर्ली स्टेज में आती है, जिससे आपकी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते सिकुड़ते हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे, और लाही जितना जहाँ पे लाही लगती है वहाँ पे शहद जैसा कुछ पदार्थ निकलने से काला काला रंग का उसके पत्तियों पे जम जाता है और आपकी गोभी की वृद्धि रुक जाती है। ये लाही है। उसके बाद में आपका जो हरा पिल्लू आता है उसके पत्तों को खा जाता है और खाने से इसका जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इन सब के बाद में एक पिल्लू जो आता है, आपकी जो फूल गोभी हो गई है, फूल गोभी के ऊपर पिल्लू वहाँ से रहता है। अगर आप फूल को तोड़ के बेचते हैं मार्केट में तो एक दिन बाद में सड़ना शुरू कर देता है। तो इस पिल्लू का निदान आपको पहले से ही करना होता है, जिससे आपके बाजार में उसका उचित लाभ मिले और उसका परिरक्षण क्षमता जो है वो बढ़ जाए। तो जो पिल्लू है, 2-3 तरह के पिल्लू हैं। उपचार के लिए आपको उनका पहले से ध्यान देना होगा, और ये हमारे जो कीट है गोभी वर्गीय फसलों में इनका लगते हैं तो निदान आपको बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताइए कि कौन सा प्रबंधन करें, क्या क्या उपाय करें ताकि उनके जो है फसल में जो है कीट जो है उनको नुकसान ना पहुंचे? देखिए किसान भाइयों, हम जब भी गोभी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसके जितने भी कीट हैं, जैसे मैंने पिल्लू बताए हैं, वो पिल्लू ज़मीन में इसके जो जिनको हम प्यूपा बोलते हैं ज़मीन में छुपे हुए रहते हैं। जब हम गोभी वर्गीय फसलों को लगाते हैं, लगाने के बाद में उस पिल्लू से मोथ निकलती है, तितली निकलती है, वो उसके ऊपर आके अंडे दे देती है। अगर हम गहरी जुताई कर देते हैं फसल बुआई से पहले और कुछ दिन के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं तो आधे से ज़्यादा कीट तो हमारे ऐसे ही नियंत्रण हो जाएंगे। तो किसान भाई सबसे पहले ध्यान रखें कि 2 फसलों के बीच में जो बुआई का समय है उसमें खेत को गहरी जुताई करके थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ दे, पहली बात। दूसरी है कि जब भी आप गोभी वर्गीय फसलों की बुआई कर रहे हैं तो जो पिल्लू लगते हैं उसके रोकथाम का एक सबसे आसान और उचित तरीका है कि फसल पास का प्रयोग करें। फसल पास का मतलब है कि ऐसी फसल बुआई करें जिस पे उसका कीट हमारी मुख्य फसल पे नहीं आकर के और उस फसल पे चला जाए जिससे हमारी मुख्य फसल बच जाए। तो फसल पास के रूप में अगर हम 10 लाइन गोभी, जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और भी गांठ गोभी, कोई सी गोभी है, उस 10 लाइन के बाद में एक लाइन अगर
जो हमारी देसी सरसों है इसकी बुआई करते हैं तो जितने भी कीट हमारी मुख्य फसल जो गोभी है उससे नहीं लगकर, उसके पे नहीं लग करके और सरसों पे चले जाते हैं। तो इसलिए फसल पास का हमेशा प्रयोग करें गोभी वर्गीय फसलों में, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा नुकसान वैसे ही बच जाएगा। और दूसरा है कि बुआई के समय में, क्योंकि ये तो पक्का है कि पिल्लू आएगा और उसमें कुछ गलन जो बीमारी है वो लगेगी। अगर बुआई के समय में जो गोबर की खाद दे रहे हैं उसमें ट्राइकोडर्मा एक दवा है, उस ट्राइकोडर्मा को मिला करके भूमि उपचार करें। ट्राइकोडर्मा के साथ साथ में बीटी पाउडर, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, उस पाउडर को भी आप बुआई के समय में मिला दें, जिससे आने वाला कीट है वो रोग ग्रसित होगा और बीमारियां कम आएंगी। तो ये बुआई के समय में किसान भाइयों को ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, किसान भाई को ये बताएं कि जो स्प्रे जो करते हैं, छिड़काव जो दवा का छिड़काव करते हैं, उसका क्या प्रभाव रहता है, कितने अंतराल पे जो है तोड़े ताकि जो है उसका जहर निकल जाए? देखिए, आपने पूछा है कि अंतराल कब तक रहे। जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसका हम जो डायरेक्ट पार्ट है, जैसे उसका फूल है या पत्ता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं। अगर हम स्प्रे करते हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन तक उस स्प्रे का जो जितना भी विष है उसमें रहता है। तो किसान भाइयों को मैं ये पहले ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही कीट आता है तो हम जो नीम के बीज का बना हुआ दवा है, जिसको NSK जो नीम सीड कर्नेल से बनता है दवा, कुछ नहीं करना है, नीम के बीज को लेकर के पीस लीजिए, 24 घंटे के लिए भिगो करके उससे जो कस निकलता है उसका छिड़काव कीजिए। आपका लाही, आपके लगने वाला पिल्लू सब अपने आप नियंत्रण हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि शुरुआती दौर से ही आपको उसका स्प्रे करते रहना है, जिससे पॉपुलेशन उसकी इतनी नहीं बढ़े कि हमें रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना पड़े। और इसके साथ साथ में मार्केट में बीटी बेस्ट जो डेल्फ है, हाल्ट है, ये भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं, उनका आप स्प्रे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जिससे हमारे विष से हम बचे सकें। क्योंकि मैंने बताया कि 15 दिन तक कीटनाशकों का प्रभाव रहता है। अगर हम उनका करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विष रहता है, तो उसका प्रयोग नहीं करके सीधा है NSK और हाल्ट का प्रयोग करें, जिससे हमारा फूल, जितने भी फूल हैं वो कम से कम विष वाले हों। ये तो बहुत बढ़िया रह गया फुलोदी। आज तो किसान भाई बहन मैंने गोभी वर्गीय फसल के बारे में, कीट प्रबंधन के बारे में भी जान गए और मशरूम कर उत्पादन कैसे करल जाए उकर बारे में भी जान गए। और जानकारी तखन हमारे जगह और भी बहुत ज्यादा है, जानकारी कर खजाना ही खजाना लेके आए, लेकिन समय इजाजत नहीं देते जी। तो किसान भाई बहन मैंने समय कर कमी कर कारण आज और जानकारी हमारे नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ये वादा और मन से करते जाती कि अगले बार जब हमें ना आव तो और भी बहुत सारा जानकारी और जाने माने विशेषज्ञ कर साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात किसान भाई बहन, रारी मने कर जे सुझाव वेला हमरे करी कार्यक्रम के देख के कैसन लागल, का होलक और कैसन कर में सुझाव देवे के चाहिए रावण के, और जो समस्या है कृषि से संबंधित उस समस्या के बारे में जरूर से जरूर हमरे के चिट्ठी लिख भेजू। और चिट्ठी लिखे के लिए हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यही तरी हमरे करी खास कार्यक्रम कृषि दर्शन के रौरे मैंने देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। फिर मिला बहुत सारा जानकारी और विशेषज्ञ कर साथ। लेकिन किसान भाई बहन मैंने जाते जाते एक बेर हमरे कर कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर तरफ से रौरे मन के नया साल कर ढेरों बधाई हो। फिर मिला, तब तक कर लिए देव इजाजत, जोहार।